लोंदे ज्वेलर्स, शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, उदय पाइल्स हॉस्पिटल। नमो नमः। महाराष्ट्र टीवी 24 चैनल के भविष्य का दर्पण कार्यक्रम में मैं डॉक्टर ए वी मोहनदास आपका स्वागत करता हूं। आज है रविवार 2023 जुलाई महीने का 16 तारीख। शोभन नाम संवत्सर दक्षिणायन ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ शुक्ल कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रात को 10:09 तक है। चंद्र मिथुन राशि में है, आद्रा नक्षत्र से गुजर रहे हैं। रात को 26 मतलब अर्ली मॉर्निंग 4:39 तक। ध्रुव नाम नित्य योग सवेरे 8:32 तक है। उसके बाद व्याघात योग होगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम अभी तक राशि चक्र की 12 राशियों की विशेषताओं के बारे में अलग अलग सिलसिलेवार क्रम से यानी मेष से लेकर मीन तक अध्ययन किया। हम फिर से उसको दोहराने वाले हैं, लेकिन हम एक बार 9 ग्रहों का भी जानकारी लेते हैं। 12 राशि और 9 ग्रह मिलकर ही ज्योतिष शास्त्र है, इसलिए आप 9 ग्रहों का भी दौरा कराएंगे। 9 ग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये है 9 ग्रह। ज्योतिष शास्त्र को आलोचना करने वाले लोग बोलते हैं कि सूर्य नक्षत्र है, हम ग्रह क्यों बोले। और चंद्रमा सैटेलाइट है, उससे भी हम ग्रह कहते हैं। और राहु केतु तो है ही नहीं है, इसको कहाँ से आया। देखिए, ग्रह मीन्स प्लैनेट नहीं है, और सभी ग्रह प्लैनेट नहीं है, सभी प्लैनेट ग्रह नहीं है, ये समझना जरूरी है। और रहा राहु और केतु, ये 2 ज्योमेट्रिकल इंटरसेक्शन पॉइंट है। सूर्य की चारों ओर प्रदक्षिणा कर रही है धरती, और धरती को चक्कर काट रही है चंद्रमा। ये दोनों जब चक्कर काट रहे हैं, दोनों ज्योमेट्रिक बिंदुओं पर जो इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट है राहु और केतु। क्योंकि राहु और केतु इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको अगर ये इसका गणना किए बिना हम ग्रहण कब होगा ये बताने में सक्षम नहीं रहेंगे। और ये जो बिंदु जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इसलिए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह है। अब और आगे पूछते हैं कि धरती क्यों नहीं है, वो भी तो ग्रह है। धरती है, लेकिन जहाँ बैठकर हमने फोटो खींचा वो जगह फोटो में नहीं आते। ये तो जन्म कुंडली बनाते हैं, तो वो है आपके जन्म जहाँ से हुआ, बैठ के हमने पूरा प्रपंच का, पूरा दुनिया का, पूरे इसका फोटो खींचते तो उसमें धरती कहाँ से दिखेंगे। अगर धरती का स्थान होना है, जो आपकी पत्रिका में जो सूर्य का स्थान है उसके 7वें स्थान में धरती, ऐसा कर सकते हैं। ये 9 ग्रहों के अलावा दक्षिण भारत में विशेषकर केरल में मांदी या गुलिक को भी ग्रह के दर्जा प्राप्त है। बृहत् पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है, अवदारण्यनेकानि हाजस्य परमात्मनः जीवानां कर्मफलदो ग्रह रूपो जनार्दनः दैत्यानां बलनाशाय देवानां बलवृद्धये धर्म संस्थापनार्थाय ग्रह जाता शुभाक्रमात्। मतलब ये जो जनार्दन ने ग्रहों के रूप धारण करते हुए क्यों किया है, जीवानाम कर्मफल दो, जीवों को कर्मफल देने के लिए नारायण ने ग्रह का रूप धारण किया है। बृहत् पराशर होरा शास्त्र में इसके दूसरे अध्याय में कहा गया है। मतलब हमको ग्रह की कर्मों के फल देने के लिए ही जनार्दन नारायण ने ग्रह रूप धारण किया है। आगे रामावतारम सूर्यस्य चंद्रस्य यदुनायकः नृसिंहो भूमिपुत्रस्य बुद्धः सोमसुतस्य च वामनो विबुद्धेजस्य भार्गवो भार्गवस्य कूर्मो
भास्करपुत्रस्य संहिगेयस्य सुकरः केदो मीनावतारश्च चान्येत केटजः। राम की अवतार सूर्य को दर्शाता है, चंद्र यदुनायक कृष्ण की अवतार चंद्र को दर्शाता है, नृसिंह अवतार है मंगल भूमि पुत्र, बुद्ध का बुद्ध अवतार, वामन अवतार गुरु की, भार्गव मतलब शुक्र की है, कूर्म अवतार शनि की, भास्कर पुत्र से, संहिकेयस्य सुकरः राहु का सुअर की अवतार, और केतु मीन अवतार में बताया है। ऐसे 9 अवतार है। ये भी पराशर होरा शास्त्र में उल्लेख है। अपनों कर्मों की लेखा जोख के हिसाब से हमें फल मिलना चाहिए, इसलिए नारायण ने ग्रह धूप धारण किया है। यही है ज्योतिष का तत्व। और हम बात करते हैं ये सिलसिलेवार तरीके से सूर्य चंद्र मंगल, उसी सिलसिले में बात करेंगे। आज हम बात करने के लेते हैं सूर्य। वैदिक ज्योतिष में सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करता है। सेवा क्षेत्र में सूर्य उच्च व प्रशासनिक पद तथा समाज में मान सम्मान को दर्शाता है। वो नेतृत्व करने को भी प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य के प्रकाश के बिना जीवन संभव नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो जातक की कुंडली में सूर्य की एक अच्छी स्थिति होने पर जातक को यश, मान, कीर्ति वगैरह प्राप्त होते हैं। शरीर में पेट, आंख, हड्डियाँ, हृदय व चेहरे इसका आधिपत्य माना जाता है। सूर्य की हड्डी, आंखें, पेट और हृदय, चेहरे। सूर्य ग्रह सभी सूर्य से ही ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त होते हैं, सभी ग्रह। हिंदू धर्म में सूर्य को देव की दर्जा प्राप्त है। धर्म में, हिंदू धर्म में इसकी उपासना भी की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस जातक की कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है, उनके रहन सहन की तरीका भी राजा के समान ही हो जाता है। सूर्य को आत्मा का भी कारक माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में रहता है, वो उनकी आत्मिक दृढ़ता को दर्शाता है। ऐसा लोगों में आत्मविश्वास की कोई कमी कभी नहीं होती, क्योंकि सूर्य सौरमंडल का सबसे शक्ति पिंड है। ये अन्य सभी ग्रहों को नियंत्रित भी करता है। ये सूर्य महादशा हानिकारक या लाभकारी दोनों हो सकते हैं सूर्य की स्थिति के अनुसार। प्रत्येक कुंडली में सूर्य की शुभ महादशा से धन, प्रसिद्धि, अच्छी प्रतिष्ठा मिलेंगी और जीवन राजा जैसा होगा। ये अपनी रुचि राशि मेष राशि में सिद्ध होने पर मजबूत हो जाता है और अपनी नीच राशि तुला में स्थित होने पर कमजोर हो जाता है। ये व्यक्ति की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे भारतीय ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जब सूर्य चंद्र जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में होता है, ये व्यक्ति के जीवन में सफलता के साथ ही साथ प्रतिष्ठा भी लेके आता है। अगर सूर्य किसी के पत्रिका में कमजोर है, उसको अगर बलवान करना है तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र की पाठ रोज करनी चाहिए। आइए अब चलते हैं आज की भविष्य की ओर। कल हम चलते हैं चंद्र के दौरे पर। आज चलते हैं मैं आज की भविष्य की ओर। पहले हम लेते हैं मेष राशि। तीसरा स्थान में सूर्य आज सुबह प्रातः 5:06 कर्क राशि में प्रवेश किया। मेष राशि वाले को परेशानियां बढ़ने वाली है। कर्म क्षेत्र में एवं पारिवारिक मामलों में भी सतर्कता अनिवार्य है। शत्रु प्रबल होंगे। आरोग्य के ख्याल रखें। बंधुजनों से सौहार्द बनाए रखें। कहीं आपके व्यवहार चलते रिश्ता कहीं बिगड़ न जाए। वृषभ राशि। दूसरे स्थान की स्थित चंद्र सूर्य योग आपके सभी काम बिगाड़ने में सक्षम है। विशेष तौर पर आने वाली धनराशि रुक जाती है। जरा सब्र करें,
परसों से आपके मन के लायक काम होने लगेंगे। 2 दिन की आप थोड़ा रुक जाइए। मिथुन राशि, आपके राशि के सूर्य चंद्र योग आपको उलझाने में सक्षम होते हैं। अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेनी है तो 2 दिन तक वो टालने की कोशिश करें, यात्राएं क्लेश भरा होगा। कर्क राशि, राशि स्वामी चंद्र 12वें भाव से गोचर होंगे। आमदनी के साथ ही साथ खर्चा भी उतने ही रहेंगे और खर्चा नियंत्रण के बाहर होंगे। साथ ही 12वां भाव स्थित सूर्य चंद्र युति सावधानी भी बता रही है। आंखें संभाल के रखिए। सिंह राशि, सिंह राशि में मंगल शुक्र के साथ है। 3रे भाव में केतु आपको धन लाभ दिला सकती है। 9वें स्थान में गुरु राहु युति आपको उचित डिसीजन लेने में बाधा बनी हुई है। खर्चा आमदनी से ज़्यादा होगी। कन्या राशि, राशि स्वामी बुध लाभ भाव में स्थित है। व्यापार में लाभ जरूर होगा, लेकिन 12वां स्थित मंगल शुक्र युति आपको परेशानी की ओर इशारा कर रहा है। सावधान रहिए। तुला राशि, राशि में केतु, सप्तम में गुरु राहु, राशि स्वामी शुक्र लाभ स्थान में 2य भाव के स्वामी मंगल के साथ लाभ बना रहेगा। साथ ही साथ 9वें का चंद्र सूर्य युति आपको शारीरिक एवं मानसिक व्यवधान की ओर संकेत दे रही है। वृश्चिक राशि, राशि स्वामी मंगल दशम में शुक्र के साथ है। कामकाज में हो या व्यापार में प्रगति जरूर मिलेंगी। अष्टमस्थ सूर्य चंद्र योग आपको काम में अड़चने ला सकते हैं। बहुत सारे अड़चनों से गुजरने के बाद ही आज आपके काम होंगे। धनु राशि, आज के लिए सबसे खराब राशि है धनु। राशि स्वामी पंचम में राहु के साथ आपके राशि में सप्तमस्थ सूर्य चंद्र योग पेट में परेशानियां बढ़ाने के लिए काफ़ी है, इसलिए खाने पीने में ध्यान रखें। मकर राशि, चंद्रमा षष्ठम से सूर्य के साथ कार्य बनने में देरी होंगी। शत्रुओं पर विजय सुनिश्चित है। अभी तक जो काम रुकी हुई थे वो सब होने लगेंगे, धीरे धीरे होने लगेंगे। कुंभ राशि, राशि स्वामी राशि में ही स्थित है, मगर अग्नि मारुति योग में भी है। 7.5 के असर के साथ है। छोटी छोटी बातों को लेकर आप आज व्यतीत रहेंगे। मीन राशि, राशि स्वामी गुरु धन भाव से गुरु के साथ आमदनी बनी रहेंगी। अष्टमस्थ केतु शत्रुपीड़ा बता रहा है। चतुर्थ स्थान के सूर्य चंद्र योग घर गृहस्थी से संबंधित कार्यों में आपको उलझा के रखेंगे। आज के लिए भविष्य का दर्पण कार्यक्रम में आज इतने ही मैं विदा लेता हूँ। कल महाराष्ट्र टीवी 24 चैनल में यही समय में यही चैनल में फिर मिलेंगे। नमस्कार। जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय कम दाम में स्वादिष्ट खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय मटन करी चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी। पवन भोजनालय 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन। बर्थडे पार्टी किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय। 3 ब्रांच। हमारा पता MIDC हिंगना रोड सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक, यशोदा नगर राज स्कूल के बाजू। एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था।
शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस रामेश्वरी नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar, Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Utkhana Road, Medical Square, Nagpur. Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Edliwar provides you best teaching methods, IITG, Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation, MHT, CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together. महिला विकास स्वरोजगार बहुउद्देशीय संस्था नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, जहां है 340 फीट बड़ा गेट, वो भी सेल्फी पॉइंट के साथ। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और अम्यूजमेंट पार्क, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी, फूड स्टॉल और सबके लिए ढेर सारी खुशियां ही खुशियां। साथ ही सबके लिए रोबोटिक एनिमल्स पार्क, तो देखना ना भूलिए। पहुंच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ। नागपुर मेगा ट्रेड फेयर। हमारा पता पद्मावती चौक, मनीष नगर, टी पॉइंट, बेलतरोड़ी रोड, नागपुर।